नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक पिता की। क्या हुआ एक पिता के साथ कि उसने पत्र लिखकर खुद को गोली मार दी। क्या लिखा होगा उस पत्र में उस पिता ने, चलिए इस कहानी में सुनते हैं। कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी, उसमें क्या लिखा, ये सब हम इस कहानी के अंदर सुनते हैं। शॉर्ट में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि चिट्ठी क्यों लिखी गई। पिता जो थे वो सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे लखनऊ के एक पोस्ट कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवारों के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआं से गले से बेटे को खबर दी कि बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसके घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला और पहली उड़ान से वो यहाँ आ जाए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोचकर वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली थी। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला। फिर उन्होंने चंद पंक्तियों में एक पत्र लिखा जो कुछ इस प्रकार से था कि प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया की बेहतरीन जगहों पर तुम्हें शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर करके चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों को का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भैया को यहाँ आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे सारे मेडल और फोटो बलाटीन को लौटा दिए जाएं और घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए। जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। और अंत में लिखा कि तुम्हारा पिता। कमरे में धाई की आवाज़ आई और कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, इसका दोषी कौन है या कौन नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती। बस मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये घटना जो घटित हुई, जो कि एक सत्य घटना है, क्या ये सही थी? क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि उनको ये दिन देखना पड़े? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपका क्या विचार है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।